सुजाता आंटी अपने हाथों में पकड़ा खत बार बार पढ़ रही। एक बार सब तीर की तरह उनके दिल में धंस रहे थे। तुम्हारे राज मुझसे छिपे नहीं है, सच बताना ही होगा वरना। उनकी उंगलियों कांप रही। आरव के सामने खड़ा था, बेचैनी से पूछ रहा था, आंटी आखिर कौन है जो ये खत भेज रहा है? और ऐसा क्या राज है जिसे आप छुपा रही है? सुजाता ने कुछ कहना चाहा मगर होंठ सिले रह गए। उनके चेहरे पर डर, शर्म और दर्द एक साथ साफ झलक रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, बाहर खामोशी थी, लेकिन भीतर सुजाता के दिल में तूफान। वह खिड़की पर बैठी अपने अतीत की गलियों में खो गई। बहुत साल पहले सुजाता की शादी विक्रम से हुई थी। वह शादी प्यार से भरी थी, लेकिन एक हादसे ने सब खत्म कर दिया। लोगों ने कहा विक्रम की मौत एक्सीडेंट में, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस रात विक्रम अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और था, और वही किसी साजिश का हिस्सा था। सुजाता ने वह राज अपने दिल में दफना दिया था, लेकिन अब किसी ने पुरानी परतें उखाड़नी शुरू कर दी। आरव ने धीरे से आंटी का हाथ पकड़ लिया। आंटी, आप चाहे तो सब दुनिया से छुपा लें, लेकिन मुझसे मत छुपाइए। मैं जानता हूँ कि आप टूट चुकी है और मैं आपको संभालना चाहता हूँ। सुजाता की आंखों में नम हो गई। आरव, तुम नहीं समझोगे, ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये वो जख्म है जिसे समाज कभी भरने नहीं देगा। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, तो फिर मुझे भी उस जख्म का हिस्सा बनने दीजिए। मैं आपके दर्द को अपना लूँगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। ये आंखें एक दूसरे में डूब गई। पहली बार सुजाता को महसूस हुआ कि कोई सच में उसके अकेलापन को समझ रहा है। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें बढ़ गई। लोग फुसफुसाने लगे, देखा वो लड़का रोज सुजाता के घर आता है। हाय राम, उम्र में कितना फर्क है, और फिर भी बातें आग की तरह फैलने लगी। एक दिन सुजाता बाजार गई तो औरतें ताने मारने लगी, आंटी लगता है जवानी फिर से लौट आई है। सुजाता का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वह घर लौट आई और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रो पड़ी। आरव ने जब यह देखा तो उसका खून खौल उठा। किसी को हक नहीं था आपको ऐसे ताने मारे। आप पवित्र हैं, आप वो औरत है जिसने सबसे ज़्यादा त्याग किया है। उस रात आसमान में चांद पूरा था। बराम बंदे में हवा हल्की ठंडी चल रही थी। सुजाता आंटी खामोशी बैठी। आरव धीरे से उसके पास आया और बोला, आंटी नहीं, अब आपको आंटी कहकर नहीं बता सकता। मेरे दिल में आपके लिए वो जगह बन चुकी है जो किसी और की हो ही नहीं सकती। सुजाता ने चौंक कर उसे देखा। आरव, ये पागलपन है। मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, लोग क्या कहेंगे? आरव मुस्कुराया। प्यार उम्र में नहीं होता, दिल से होता है। मैं आपसे मोहब्बत करता, बेपनाह मोहब्बत। सुजाता की आंखों से आंसू झक झक गिरने लगे। वह कांपते हुए बोली, आरव तुम नहीं जानते ये मोहब्बत हमें कहाँ ले जाएगी। फिर भी उस पल उसका दिल मान गया। दोनों की नज़रों में वो इकरार साफ झलक रहा था, लेकिन
कहानी यही खत्म नहीं हो। कुछ दिनों बाद सुजाता के दरवाजे पर एक और खत आया। इस बार इसने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच दुनिया को बता दिया तो तुम्हारी नई मोहब्बत की मौत तय है। खत के साथ एक पुरानी फोटो थी। उस फोटो में विक्रम था और उसके बगल में वही शख्स था जिससे सुजाता से सबसे ज़्यादा डर कर रखा था। सुजाता की सांसें रुक गई। ये तो नामुमकिन है, ये शख्स तो मर चुका था। आरब ने फोटो देखी और हैरान रह गया। आंटी, ये कौन है? आपने मुझे कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? जाता कांपते हुए बोली, ये विक्रम का सगा भाई है करण। अरब स्वस्थ रह गया, लेकिन अगर ये मर चुका था तो फोटो में कैसे? जाता की आंखें लाल हो गई, क्योंकि वो मरा नहीं था, उसने ही विक्रम की मौत का खेल रचा था और अब वो लौट आया है। सुजाता आंटी का अतीत, उसका दर्द और अब उनका राज सब सामने आ गया। वो रो पड़ी, और अब तुम्हें छोड़ देना चाहिए मुझे। मैं अपने साथ सिर्फ खतरा लेकर आई, तुम्हें भी वो ख़त्म कर देगा। अरब ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मर भी जाऊं तो आपकी बाहों में मरूं। आपकी मोहब्बत मेरा सबसे बड़ा सहारा है। सुजाता ने पहली बार उसे गले लिया। वो पल ऐसा था जैसे बरसों से बांधा हुआ दर्द अब टूट कर वह निकला हो। भाग 2 का अंश हुआ समाप्त। अब सवाल खड़े होते हैं, करण क्यों लौटा है? क्या वह सुजाता और अरब के रिश्ते को मिटा देगा? और क्या समाज इस बेपनाह मोहब्बत को स्वीकार करेगा? इस कहानी को पूरा जानने के लिए भाग 3 जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद।